श्री गुरु लीलामृत कथासार द्वाविंशतितमोध्याय आरंभ। जय श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री स्वामी समर्थ। मोगलाई में कल्याण नाम का एक प्रसिद्ध गांव था। इस गांव में मनोहर नाइक और बयाबाई दंपत्ति को दादा साहेब नाम का ज्येष्ठ पुत्र था। वो बचपन से ही विरक्त स्वभाव का था। सदैव ईश्वर भक्ति, स्नान संध्यादि आदि ब्रह्म कर्म में लीन रहता। आगे चलकर मनोहर पंत ने श्री दत्त प्रभु की आराधना की। आराधना से प्रसन्न हुए श्री दत्त प्रभु ने दंपति को वरदान दिया कि तेरे घर अवतार लेकर जग कल्याण हेतु पुत्र बनकर जब मैं आऊंगा तब हमारी प्रत्यक्ष भेंट होगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हुए। दत्त प्रभु के आशीर्वाद से बयाबाई को दूसरा पुत्र हुआ। भक्त कल्याण के लिए दत्त प्रभु ने नरदेह धारण किया। इस बालक का नामकरण मानिक ऐसा किया गया और यही है मानिक प्रभु जो प्रसिद्ध है। मानिक प्रभु शिष्य मंडली के साथ प्रथम मंगलवेड़ा गांव आए। इसके पश्चात मैलार गांव आए। इस गांव में उन्होंने चंपा षष्ठी महोत्सव कर ब्राह्मणों के साथ असंख्य भाविकों को अन्नदान किया। फिर से संचार करने चले गए। वो जहां भी जाते अनेक लोग उनके दर्शन के लिए आते। भजन, कीर्तन, अन्नदान आदि बड़े बड़े कार्य होते रहते। फिर माणिक प्रभु पहाड़गांव, राजूरी, पंढरपुर, मंगलवेड़ा, बेदर यहाँ संचार कर मुधोल गांव आए। 2 महीना वहीं रहकर पुनः राजूरी आए। यहाँ पर उन्होंने दत्तात्रेय प्रभु की गद्दी स्थापित की। फिर माणिक प्रभु हुमनाबाद और गढ़वंती इन 2 गांवों के मध्य में एक जंगल था, यहाँ पर आए। समाधि काल तक माणिक प्रभु यही वास्तव्य करते थे। यहाँ पर भी उन्होंने श्री दत्त प्रभु की गद्दी स्थापित की और आगे चलकर यहाँ एक बड़ा गांव निर्माण हुआ जो मानिक नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर प्रभु के लिए एक सुंदर और रमणीय स्थान में एक गुफा बांधी गई। मानिक प्रभु एक बार इस गुफा में जाते तो कई दिन बाहर नहीं आते। मानिक प्रभु ने जो दत्त प्रभु की गद्दी स्थापित की थी, वहां पर हर रोज वेद मंत्र पठन, यज्ञ, जागरण, याग, होम, हवन, अनुष्ठान, भजन, कीर्तन, नृत्य, गायन आदि कार्यक्रम होते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों मानिक प्रभु की सेवा करते। यही से मानिक प्रभु की कीर्ति फैल गई और दिन ब दिन असंख्य लोग दर्शन को आते। एक संध्या काल में दत्त नाम घोष का जय जयकार चल रहा था। तब अचानक तेजस्वी प्रकाश फैल गया और उस तेज प्रकाश से भक्त वत्सल श्री स्वामी महाराज 2 सन्यासियों के साथ प्रकट हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश साक्षात सामने बैठे हैं। उन्हें देख मानिक प्रभु आनंदित होकर उनके पास आए। स्वामी को प्रणाम कर बड़े आदर से उत्तम आसन पर उन्हें बिठाया। गले में सुंदर और ताजे फूलों की पुष्पमाला स्वामी के गले में पहना दी। मानिक प्रभु ने स्वामी से पूछा, आप यहाँ कैसे पधारे महाराज? स्वामी ने कहा, आप तो अंतर्साक्षी सर्वज्ञ है, आपने तो हमारे आने का उद्देश्य जाना ही होगा। तब मानिक प्रभु ने बाबा सबनीस से कहा कि ये स्वामी यतीश्वर जगतपति है, भवतारिक कृपा सिंधु जगत गुरु है। थोड़े दिन में जगत उद्धार के लिए अक्कलकोट आने वाले हैं। तो दूसरे ही दिन श्री स्वामी ने सबनीस के मन की बात जानकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। फिर मानिक प्रभु की भेंट लेकर स्वामी पुनः सन्यासियों के साथ अंतर्धान हुए। फिर सबनीस, रामचंद्र आदि मंडली अक्कलकोट आए और जल्दी ही विश्व के उद्धार के लिए यति श्रेष्ठ स्वामी इस गांव में आने वाले हैं, ये आनंद की वार्ता गांव वालों को सुना दी। स्वस्ति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे द्वाविंशतितमोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत 23तमोध्याय आरंभ। कर्नाटक प्रांत में मलप्रभा नदी किनारे मुरगोड़ गांव में मल्हार दीक्षित नाम के सदाचारी शिव भक्त यजुर्वेदी ब्राह्मण रहते थे। पुत्र सुख से वंचित उस विप्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए रामेश्वर नजदीक
चिदम्बरेश्वर मंदिर में तपश्चर्या शुरू की। कुछ दिन में भगवान शंकर ने स्वप्न दर्शन देकर उन्हें कहा, जिस हेतु से तू ये तपश्चर्या कर रहा है, आगे 7 जन्मों में भी ये सफल नहीं होगी, क्योंकि विधि ने पुत्र सुख ही तेरे भाग्य में नहीं लिखा। तब मल्हार दीक्षित आर्त भाव से भगवान शंकर से विनती करने लगे, हे महादेवा, गिरिजा रमना, हम भक्तों का तू ही तो आधार है। तूने ही ऐसा कहा तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा तू ही पूर्ण कर। तब दीक्षित का शुद्ध अंतःकरण शिव शंभो ने जानकर उसे आशीर्वाद दिया कि मैं ही तेरे यहाँ तेरा पुत्र बनकर आऊंगा। आगे चलकर दंपति को लड़का हुआ। बालक के कान पर बिल्व पत्र का निशान देखकर मल्हार दीक्षित को यकीन हुआ कि ये साक्षात चिदम्बरेश्वर बालक रूप में मेरा पुत्र बनकर आया है। इसलिए बालक का नाम चिदम्बर ही रखा गया। एक दिन गांव के एक गृहस्थ के घर गजगौरी व्रत की पूजा पाठ करने के लिए मल्हार दीक्षित ने अपने बदले अपने पुत्र चिदम्बर को भेजा। पूजा के समय कार्य मंगलमय हो, इसलिए गणपति का आवाहन किया जाता है। उसी परंपरानुसार चिदम्बर ने श्री गणपति बापा को आवाहन किया। आवाहन करते ही साक्षात लंबोदर प्रकट हुए और कहा, चिदम्बरा, तू धन्य है, तू शिव अवतार है और तू शिव अवतार के नाम से, शिव अवतार के स्वरूप से ही प्रसिद्ध होगा। तेरे द्वारा यज्ञ याग होंगे। इसी समय पूजा थाली में रखा हुआ जो हाथी था वो भी सजीव होकर चलने लगा। ये दृश्य देखकर उपस्थित मंडली को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर चिदम्बर ने वेदाध्ययन को प्रारंभ किया और अल्पकाल में ही चिदम्बर को 4 वेद कंठस्थ हुए। षोडश प्रयोग की जो रचना थी वो उनके द्वारा ही पहले की गई। मल्हार दीक्षित अर्थात पिता की मृत्यु के बाद चिदम्बर ने बड़े बड़े यज्ञ याग करना प्रारंभ किया। तब उनके सामर्थ्य से देवता दर्शन देकर अनेक चमत्कार होते रहे। अपूर्व अन्नदान होता रहा। श्रीमंत बाजीराव पेशवे मुरगोड गांव में आए। तब स्वयं श्री स्वामी समर्थ इस यज्ञ में घी बांट रहे थे, ऐसा उल्लेख भी आता है। एक दिन एक युवक ब्राह्मण गर्मा गर्म तीखी दाल एक बड़े बर्तन से निकाल रहा था। तब अचानक उसके पैर फिसलकर वो उसी गर्मा गर्म बर्तन में जाकर गिरा। ऊपर निकालने से पहले ही वो गतप्राण हो चुका था। ये प्रकार देखकर चिदम्बर दीक्षित श्री स्वामी के पास गए, जो उस वक्त घी बांट रहे थे, और सारा वृत्तांत सुनाया और विनती की कि स्वामी महाराज, आप ही मेरे यज्ञ की लाज रखे। तब स्वामी ने कहा, चिंता मत कर, उस प्रेत को यहाँ ला, उसे भरपूर हल्दी लगा। स्वामी कथनानुसार युवक ब्राह्मण को स्वामी के पास लेकर आए और हल्दी लगाई। फिर स्वामी ने सभी मंडलियों को अपने काम करने के लिए भेजा। मंडली जाते ही स्वामी ने शव पर चादर चढ़ा दी और उसे प्रेम से हाथ फेर कर कहने लगे, अरे क्या तुझे इतनी गहरी नींद आई है? चल उठ, ब्राह्मणों को पान खिला दे। श्री स्वामी बोल सुनते ही मृत ब्राह्मण जाग गया, अर्थात जीवित हुआ, और उसने स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया और स्वामी से खूब आशीर्वाद लिए। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे 23तमोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार 24तमोऽध्याय आरंभ। श्री गुरु शिष्य को कहते थे, अब मैं तुझे शुद्ध वेदों का ज्ञान देता हूँ, ध्यान देकर सुन। यह ज्ञान ब्रह्मोपनिषद में बताया गया है। त्वम जिसे कहा गया है, उस जीवात्मा के 4 अवस्थाएं बताई गई है। आत्मा स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप है। उसे कुछ अवस्था नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई नाम नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई विशिष्ट स्थान नहीं। पर माया प्रभाव से आत्मा की 4 अवस्थाएं हो जाती है, अर्थात दिखने में आती है, वास्तव में होती नहीं। और वो अवस्थाएं है जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। नाभि, हृदय, कंठ और मूर्धा अर्थात मस्तक। ऐसी आत्मा की उस अवस्था में स्थान होते हैं, अर्थात
अंतःकरण के साथ जीवात्मा जब नाभि स्थान में होता है तब जागृति अवस्था होती है। नाभि से लेकर आंखों तक जब जीवात्मा होता है तब जागृत अवस्था में विश्व संसार ऐसी संज्ञा उसे प्राप्त होती है। जब कंठ में जीवात्मा रहता है तब स्वप्न अवस्था में रहकर तेजस नाम उसे दिया गया है। जब हृदय स्थान में आत्मा स्थित होता है तब सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसको प्राज्ञ नाम दिया गया है। जब जीवात्मा माथा अर्थात मूर्धा स्थान में रहता है तब तूर्य अवस्था होती है। यहीं पर शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट होता है। जागृत अवस्था की देवता विराट है। स्वप्न स्थिति की देवता हिरण्यगर्भ है। सुषुप्ति देवता रुद्र है। मात्र तुरीय अवस्था का स्वामी परमात्मा है। ये परमात्मा ही उपाधिनुसार जगत रूप प्रतीत होता है। शुद्ध परमात्मा में ये अवस्थाएं बिल्कुल नहीं होती। ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति अर्थात संन्यासाश्रम, ये 4 आश्रम नहीं होते। जिनका चित्त शुद्ध हुआ है ऐसे अधिकारियों को गुरु मार्गदर्शन से स्वयं ज्योति परमात्मा का बोध होने लगता है। माया से 4 आश्रम दिखते हैं जहां पर कार्य कारण रूप का नियम चलता है। वही 4 प्रकार के प्राणियों की खान है और वो है जरायुज, अंडज, स्नेहज और उद्बीज। सभी प्राणियों में अजन्मा ऐसा परमात्मा आकाश के समान सूक्ष्म और व्यापक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन देहों में वो सत्ताधारी साक्ष्मी रूप रहकर सभी जीवों को वश कर अलिप्त रहता है। ओमकार की 4 मात्राएं और 4 मात्रा के अनुसार जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ऐसी 4 अवस्थाएं निश्चित की गई है। गुरु और शास्त्र इनके उपदेश से उद्वेग और चिंता छोड़ दृढ़ उत्साह के साथ मनोजय या मन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, किंतु उसके लिए आलस का त्याग जरूरी है। ये संसार मूल में ही दुखमय है, इसलिए पतन की ओर ही जाता है। तो विषयों की इच्छा त्याग कर वैराग्य रखना चाहिए। चित्त को आत्मा की ओर लगाए। अध्यात्म शास्त्र से मन का बोध होना चाहिए। एकाग्रता आवश्यक है। अगर एकाग्रता नहीं हो तो दान, तप, स्नान, तीर्थ यात्रा, कितने भी साधन चाहे कर लो, कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए ध्यान करते समय एकाग्रता अनिवार्य है। वो इसीलिए एकाग्रता आवश्यक है। हर इच्छा पूर्ति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए। यही एकमेव कार्य सिद्धि का उपाय है। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे 24तमोऽध्यायः समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।